अस्सलाम वालेकुम। मैं रुखसार मैं गुलजार अहमद। मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जी ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब पे। हम आपको अपने चैनल के ताक रहने से वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप खैर से कजमा हंसते और मुस्कुराते रहे। तो चलते हैं जी आज की वीडियो पे। आज की वीडियो है APM ज्ञान चैनल की वीडियो का टाइटल है सऊदी प्रिंस के बयान से पाकिस्तान में हड़कंप, मतलब थरथली मच गई। हड़कंप भारत दुश्मन को सजा। तो भी देखते हैं वीडियो में क्या है, दिखाते हैं। हैं। अब आप देखिए MBS कि उन्होंने एक वो पास किया एक रूलिंग की अगर यहाँ कोई बैठ के इंडिया के खिलाफ बयान देगा, इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ बयान देगा, उसको हम जेल में डालेंगे। और उन्होंने ये भी बोला जो वहां से मुसलमान यहाँ कोई भी यहाँ से है, खासकर इंडिया से भी आए, तो हम उन पर नजर रखेंगे। हम ये कट्टरपंथी जो मुसलमान है जो इस जमीन को यूज करके मतलब विच काइंड ऑफ डू दिस एंटी नेशनल प्रोपेगेंडा या वो स्पेल वेनम, उनको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। MBS साहब का बयान है कल। अब हमारी रिलेशन आपको पता है कि सऊदियों से भी अच्छी है, हमारी रिलेशन ईरान से भी अच्छी है, कोई मतलब दोनों से अच्छी रिलेशन है। हमारी रिलेशन पैलेस्तीन से भी, हमारी रिलेशन इजराइल से भी। यहाँ दुनिया में एक ऐसी वाहिद कंट्री बताइए जिसकी रिलेशन इनसे है। दुनिया में एक ऐसी वाहिद कंट्री बताइए जो ब्रिक्स में भी बैठता है, जो ITU में भी बैठता है, G20 में भी बैठता है और अपना क्वाड में भी बैठता है। ऐसी कोई कंट्री है नहीं और ऐसे कोई नेता है नहीं मोदी जी को छोड़ के अभी दुनिया में। देयर इज ओनली वन लीडर। उनके लिए मैं यही कहूँगा यार, काइंडली आप जैसा लीडर हमारे पास भी हो। हम भी यार जैसे इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, मोदी की तारीफ कर रहे हैं, हमारे मुल्क के बारे में भी कोई लोग वीडियोस बना के तारीफ करें, हमें खुशी होगी कि खुदा न ख्वास्ता ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान दिवालियापन का शिकार हो सकता है इसी साल में। दरअसल वो ये कह रहे हैं और सऊदी अरब भी यही कह रहा है, इसराइल को तस्लीम करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का AP ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। पाकिस्तानी मीडिया को हो रही है परेशानी कि I2E2 की लेटेस्ट मीटिंग में भारतीय PM नरेंद्र मोदी जी की मुलाकात अमेरिका, इजराइल और यूनाइटेड अरब अमीरात के राष्ट्रीय अध्यक्षों से हो रही है और इंडिया के लिए यह एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है I2E2 का एक मेंबर सदस्य होना। इसी के साथ इंडिया का गहरे कदम जम गए हैं मिडिल ईस्ट में भी। तो इंडिया के इस डिप्लोमेटिक अचीवमेंट और रिलेशन को देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया हैरान है कि इंडिया ने जिस तरह से न सिर्फ इजराइल बल्कि सऊदी अरब, UAE और मुस्लिम वर्ल्ड के साथ साथ रसिया, चाइना के साथ भी अपने रिश्ते बना रखे हैं। और इंडिया का मिडिल ईस्टर्न देशों के साथ संबंध इस तरह से मजबूत हो चुके हैं कि अब तो सीधे सीधे सऊदी अरब ने भारत का पक्ष लेते हुए जो बयान दिया है उसने पाकिस्तानी सोचों और पाकिस्तानी मीडिया के दिल में हलचल मचा दी है। और सऊदी अरब का कहना कि अब इंडिया के अंदर जो मुसलमान हैं, अगर वो भारत विरोधी बात करते हैं या एक्टिविटीज में लिप्त पाए जाते हैं तो उनको सऊदी अरब एंटर नहीं करने दिया जाएगा और अगर सऊदी अरब में करते हैं तो उनको पकड़ ली जाएगी। तो दोस्तों आइए इस वीडियो को देखते हैं। एक बात बताएं सुमित भाई कि जब आप इजराइल के साथ बैठते हैं, ठीक है, जब आप इजराइल के साथ बैठेंगे तो मुस्लिम वर्ल्ड में एक साइलेंट गुस्सा है। उधर ईरान जो है ऑलरेडी हैविंग प्रॉब्लम, बेसिकली ईरान की तो सारी की सारी लड़ाई इजराइल के साथ है। सो डोंट यू थिंक जब ईरान न्यूक्लियर डील की बात भी इस जगह पे होनी है, डोंट यू थिंक कि इंडिया डजंट हैव दैट वेटेज और मुस्लिम पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड कैन समवेयर get annoyed with India? Recently जो नूपुर शर्मा का वाकया आया, तो आप इसको इस एंगल से कैसे देखते हैं चीजों को? Does this have any kind of ये कोई क्वेश्चन बनता है आपके लिए? बिकॉज ये जो मुसलमान UAE और मिडिल ईस्ट में थे उनके लिए बहुत बड़ा मसला बन गया था जब इसराइल के रिकॉग्निशन का आया था। और इंडिया भी फॉर लॉन्ग इसराइल के साथ बड़ा करीब नहीं होता था। द रीजन बिहाइंड वाज कि इंडिया अपनी जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, इंडियन लीडरशिप उनसे डरती थी, बट अब तो बड़ा खुल खिला के आ गए। तो आप इस एंगल को किस तरह देखते हैं? हमने इजराइल के देखिए, हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है ना, वो पाकिस्तान को देख के चलती, ना मुसलमान कंट्रियों को देख के चलती, ना चाइना को देख के चलती, ना यूनाइटेड स्टेट्स को देख के चलती। हमारे इंटरेस्ट में क्या, आप जानते हैं चीमा साहब कि एक टाइम में इजराइल वाज आवर नंबर 1 आर्म सप्लायर। अब ये रिलेशन को छुपा हुआ नहीं है, किससे छुपा हुआ नहीं, 45 साल से दुनिया को दिखाते हुए, बताते हुए, सबको समझाते हुए और सबको साथ लेकर चलते हुए हम ये रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई। आप जानते हैं यहाँ कितने इजराइल रहते हैं। अब आप देखिए MBS, अभी मैंने कल कहीं पढ़ा था कि उन्होंने एक वो पास किया एक रूलिंग कि अगर यहाँ कोई बैठ के इंडिया के खिलाफ बयान देगा, इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ बयान देगा, उसको हम जेल में डालेंगे। और उन्होंने ये भी बोला
जो वहां से मुसलमान यहाँ कोई भी यहाँ से है, खासकर इंडिया से भी आए, तो हम उन पर नजर रखेंगे। हम ये कट्टरपंथी जो मुसलमान है जो इस जमीन को यूज करके मतलब विच काइंड ऑफ डू दिस एंटी नेशनल प्रोपेगेंडा या वो स्पेल वेनम, उनको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एमबीएस साहब का बयान है कल। अब हमारी रिलेशन आपको पता है कि सऊदियों से भी अच्छी है, हमारी रिलेशन ईरान से भी अच्छी है, कोई मतलब दोनों से अच्छी रिलेशन है। हमारी रिलेशन फलस्तीन से भी, हमारी रिलेशन इजराइल से भी। यहाँ दुनिया में एक ऐसी वाहिद कंट्री बताइए जिसकी रिलेशन इनसे है। दुनिया में एक ऐसी वाहिद कंट्री बताइए जो ब्रिक्स में भी बैठता है, जो ITU में भी बैठता है, G20 में भी बैठता है और अपना क्वाड में भी बैठता है। ऐसी कोई कंट्री है नहीं और ऐसे कोई नेता है नहीं मोदी जी को छोड़ के अभी दुनिया में। There's only one leader who was 360 degree present in all kind and types of forums in the world. ये एक एडवांटेज है। अब मजे की बात ये है चीमा साहब, एक और एंगल आपको बताऊं थोड़ा हटके इससे। दुनिया में बेंजामिन नेतन्याहू सत्ता में नहीं है, नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू साहब हट गए, शिंजो आबे साहब पोत हो गए, ठीक है सर। एंजेला मर्केल सत्ता में नहीं है, बोरिस जॉनसन साहब की कुर्सी निकल गई। एक टाइम में जो 5 बड़े लीडर डेमोक्रेसीज में माने जाते थे, या डोनाल्ड ट्रंप साहब, खैर ये तो पता ही, कहने की बात ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप हैज लॉस्ट द पावर। ये जो 5 लीडरों की फोटो हर जगह आती थी, उनमें केवल मोदी जी टिके, बाकी सब आर ईदर आउट ऑफ पावर और अनफॉर्चुनेटली है शिंजो आबे साहब तो खैर वो तो मर्डर ही था, हमने बात की थी उस पर। कि तज्जियाकार और मुबस्सिरीन एक राय कायम कर रहे हैं IMF के इस रवैये से कि खुदा न ख्वास्ता ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान दिवालियापन का शिकार हो सकता है इसी साल में। देखिए, अगर तो आप एहतियात से काम लेते हैं, ज़रूरी इक़दाम कर लेते हैं, मसलन इम्पोर्ट्स कम कर देते हैं, इसलिए कि वो 1-2 महीने के बाद कर दें। अब जो होना था वो तो हो ही चुका है। दरामदाद में बहुत गुंजाइश है, जो शायद तायुश हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, बहुत मोबाइल हैं, चंद हफ्तों के लिए करना है, वो कोई ये मुस्तकिल तौर पे थोड़ी करना है। 5-6 बिलियन डॉलर के हम मोबाइल मंगवा चुके हैं, और 6 बिलियन डॉलर के मोबाइल और कीमती गाड़ियां दोनों मिला के, तो उसकी क्या जरूरत है। अगर एहतियात से काम लें तो डिफॉल्ट का नहीं होगा, लेकिन असल खतरा किसी और जगह से है। अच्छा, खतरा ये है, वो जो कह रहे हैं ना IMF वाले, वो ये इस बात का कोई एतबार नहीं है कि कब वो मुआहदा होगा, इसलिए कि पसे पर्दा बहुत सी चीजें हो रही हैं। मैंने आपसे पहले दिन ही अर्ज कर दिया था कि मिफ्ता साहब पता नहीं क्यों खुशगुमान है इतने। वो तो अभी स्टाफ की सतह पे मीटिंगें होंगी और बहुत सी चीजें होंगी। मसलन IMF ये कहती है कि जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनके एसेट्स डिक्लेयर करें, और ज़ाहिर डिक्लेरेशन से मुराद ये कागजी कार्रवाई नहीं है। वो कहेंगे जी कि प्रॉपर करें इसको और इसकी तस्दीक होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जो काबिल फहम भी है और अरसे से ये किस्सा चल रहा है, दरअसल वो ये कह रहे हैं, और सऊदी अरब भी यही कह रहा है, इसराइल को तस्लीम करें। अगर आप आज इसराइल को तस्लीम कर लेते हैं तो ये सारी बातें जो ये सानवी इनकी हैसियत हो जाएगी। ये असल में फिजा खुद शहबाज शरीफ साहब ने और ख्वाजा आसिफ वगैरह ने हमवार किया, ये कह के कि हम बड़े मजबूर हैं, हमारे हालात बड़े खराब हैं और बैगर्स का कोई चॉइस नहीं होता और भीख मांगनी पड़ रही है। ये अगर एक आदमी कमजोर भी हो, पोजीशन ऑफ वीकनेस से मुज़ाकरात नहीं किए जाते कि घबराहट में मुसीबत में घबराहट एक दूसरी मुसीबत है। जब आप घबरा जाते हैं, पैनिक कर जाते हैं, जो कि कर चुकी है हुकूमत, वो तो अमेरिका के मुकाबले में तो कर ही चुकी है, इमरान खान के मुकाबले में पैनिक कर गए हैं। तो जी वीडियो बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पर थी। हमारे सबसे बड़े अलायंस, हमारे समझ है कि मोहब्बतों के मरकज़, जो कि हमारे तमाम मोहब्बतों का मरकज़ सऊदी अरब है। वजह ये नहीं कि वो सऊदी बद्दू हों, वजह यह है कि बैतुल्लाह, और वजह यह बैतुल्लाह का बैतुल्लाह हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, उनकी सीरत मुबारक है। उधर से जब भी कोई बयान आता है हमारे लिए बहुत मायने रखता है। एक वजह तो ये है कि वो हमारे लिए मुकद्दस, इसलिए भी वजह ये बता दूँ। दूसरी वजह ये भी है कि हम उनसे पैसे भी लेते हैं। जब भी हमारा कभी भी इकोनॉमिकली हम थोड़ा सा डाउन होते हैं तो सबसे पहले मुश्किल घड़ी में हमें सबसे पहले जो सहारा देने वाले होते हैं वो सऊदी ही है। हम उनको अपना सबसे बड़ा पार्टनर तो खैर नहीं समझ सकते, हम सबसे अपना उनको बड़ा पैसे देने वाला ATM समझ लेकिन वो समझते हैं अपने आप को। जब भी हमारी भिखारी हुकूमत
सबसे पहले भीख मांगने जाती है तो उधर ही जाती है। अब भी जब भी शहबाज शरीफ हुकूमत में आया तो उसने भी अपनी वही रस्म को तोड़ा नहीं, उसने सबसे पहले सऊदी अरब में किया। तो वो उनकी तरफ से ये प्रेशर आ रहा है कि आप इजराइल को तस्लीम करें। क्या भाई यकूब हमें इजराइल को तस्लीम करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो क्यों, अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों? मुझे आप से इस बात की वजाहत चाहिए। मैं कहता हूँ इसराइल के अलावा तजारत करनी चाहिए सारी दुनिया के साथ, कोई इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। एक तो बात ये हुई। दूसरी बात, इसराइल को तस्लीम हम भी कर लेंगे। वो हमारा लीडर जो इमरान खान साहब ने बताया भी था एक प्रोग्राम के अंदर, पूछा गया सवाल, उसने बताया था फ़लस्तीन शाम में जो हो रहा है अगर तो वो ख़त्म कर देते हैं, को हमारे पास बैठ के डिबेट करें, इस मसले का को हल निकालें, उनके ऊपर जो इसराइल जुल्म सितम कर रही है, करवा रही है, वो ख़त्म हो जाए तो हम इसराइल को मान लेंगे और हमारी तो कोई लड़ाई नहीं इसराइल के साथ। ऐसे शर्म नहीं आती हमें ये बात करते हुए? सबसे पहले तो ये देखें, इसराइल छोटा सा मुल्क है, सल बीच पर मौजूद है और उसका एरिया और उसकी आबादी पाकिस्तान के मुकाबले में सब मुल्क है ही छोटी है, बिल्कुल थोड़ा सा। लेकिन उन्होंने इतनी मेहनत की है। वो यहूदी जो है वो 18 घंटे 20 घंटे काम करते हैं, मेहनत करते हैं टेक्नोलॉजी में, साइंस में, और सबसे ज़्यादा बैंकिंग नेटवर्क जो है वो उनके कंट्रोल में है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा जायदाद, जितने से ज़्यादा डिफेंस चीज़ें आ रही हैं वो इसराइल की है। अब वो उन्होंने इतना डिफेंस मजबूत किया अपना, क्योंकि उनको पता है उनके चारों तरफ उनके दुश्मन बैठे। वो डोम सिस्टम, दुनिया में इस तरह का सिस्टम किसी मुल्क के पास नहीं है, लेकिन बाद इसराइल जिसके पास वो डोम सिस्टम है, वो उनका मतलब ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। जब जो मिसाइल कुछ बात से आएगी वो ऑटोमेटिक उनका है, वो ऑटोमेटिक ही उनको मार गिराएंगे जब भी उनके रेंज में आना शुरू होगा। तो ये कब होता है? जब आप अपने ऊपर एतमाद करते हैं और अपने अवाम को एतमाद में लाते हैं और अपने अवाम को मेहनत की तबलीग करते हैं और मेहनत करते हैं। तलीम पे उन्होंने तलीम पे सार जोर दिया था। आप पढ़ लिख कर वो इतने काबिल हो चुके हैं जो हार के खुद मेड इन इसराइली बना रहे हैं। हमारे ऊपर जो आप बात कर रहे हैं ना, ये जितनी भी आप बात में, हमारे कंट्री में कोई इत्मीनान है ना हुकूमत का अवाम पे, ना अवाम का हुकूमत पे है। तो कब के इदारे, ना इदारों के ऊपर हमारे इत्मीनान है, ना इदारे हमें कुछ देते हैं, ना इंसाफ करते हैं, फिर कब ये क्या कैसे काम होगा? ये सारे के सारे निज़ाम अलिया मेट होना चाहिए। बिल्कुल, मैं ये बात करना चाहता हूँ कि हम अमेरिका के साथ अपनी तजारत बढ़ा सकते हैं, उससे लेन देन कर सकते हैं, और हमें इसराइल से भी कुछ सोचना पड़ेगा। जब तक हम इसराइल को, बड़े बड़े मुल्क इसराइल को तजारत, मुस्लिम जो ममालिक हैं वो तजारत कर रहे हैं। अब इस हालिया साल में कितने आए, तुर्की में ने लेन देन की है, सऊदीया है, ईरान, यूएई ने की है, सारों ने की है, और पाकिस्तान एक। हालांकि हमारा मरकज जो है सऊदी अरेबिया वो उनके साथ है भाई, वो जोर दे रहा है। भाई मैंने जो लेटेस्ट सुनी है ना न्यूज़, वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो अपना एयर स्पेस है ना, मतलब उनके ऊपर जो फसाओ लोकल फ्लाइट्स के लिए उन्होंने अपनी एयर स्पेस खोल दी इसराइल के लिए। मतलब उनको जहाज अब इजीली उधर से परवाज कर सकते हैं जो पैसेंजर हो गए जहाज। मुझे नहीं लगता इस तरह का कोई। और भाई ऑफिशियली स्टेटमेंट आ गई है, नहीं लगता तो देखेंगे अगर ये हकीकत हो गई है तो फिर भाई तभी वो जोर दे रहे हैं पाकिस्तान भाई पर। मेरी तो सुने, जो पाकिस्तान पर जोर दे रहे हैं कि आप इसराइल पर तस्लीम करें, तो वो क्या खुद नहीं करेंगे? नहीं वो हमारी हुकूमत जो करंट हुकूमत है, शहबाज शरीफ और जरदारी और फजलुर रहमान ने तो बोल दिया है हम आपके साथ हैं। और मेरे ख्याल में मैं तो कहता हूँ भाई नहीं गुलजार, आपकी अपनी मर्जी हो सकती है, हम तो नहीं मानेंगे। चाहे हम सारी दुनिया के साथ तजारत कर सकते हैं, करेंगे भी, और हम इसराइल के साथ तजारत तब तक नहीं करेंगे जब तक फलस्तीन और शाम आज़ाद नहीं होंगे। वो मुझे कमर चीमा साहब के साथ को डिबेट कर रहे थे, जो वो सही बात कर रहे हैं कि हम वाद मुल्क का वाद लीडर हमारा मोदी है, जो क्वाड में भी बैठता है। हाँ जी, जो हर अपना मैंने ये G20 में बोला बैठता था, है। पूरे वर्ल्ड में जो इस वक्त नजरें हैं वो इंडिया इंडिया पर पर है। है। भाई और तुझे वाद समझ मुल्क आएगा। और वाद लीडर वो है जो हर एक के साथ। सजा और पाकिस्तान हर- ने खुद बंद की थी, पाकिस्तान के साथ वो बंद नहीं करना हर चाहते। ग्रुप के साथ मेरी बात सुने, या तो हाल इस तरह हो, सब इस तरह यूएन ने बना हुआ है, इस तरह का हाल हो जिस तरह ये पाबंदियां लगा देते हैं झटके से ही किसी कंट्री के ऊपर भी, तो इस तरह हल होना चाहिए। ये हल निकाले फलस्तीन और शाम का, क्योंकि वो भी तो कंट्री है ना, उधर भी अवाम बसती है, उन्होंने भी अल्लाह ने पैदा किया ही है, वो एक उनका भी हक है, राइट है, हकूक सबको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? भाई हल होना उनके चाहिए। ऊपर जो जबरदस्ती की जाती है, जोर जबरदस्ती, उनको दिन दिहाड़े मारा जाता है, पीटा जाता है, उनसे हर कुछ सब कुछ छीना गया है। बात तो सुन ले मिर्गुलदार भाई, आज अगर कभी किसी यूएन वगैरह किसी पे फैसला नहीं हुआ,
हम भी तस्लीम करेंगे, सब बैठकर मिलकर बात करें। अभी फलस्तीन और शाम को हकूक दिए जाए, उनके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेगा, वो उनको इख्तियार खुद के होने चाहिए। तो इस लिहाज से पाकिस्तान भी उनको तस्लीम करेगा, ठीक है। तो तजारत इसराइल के साथ भी होगी, सबके साथ होगी। अगर इसराइल के साथ हमारी तजारत रही ना, कहीं भाई ये बोलेंगे इसराइल को तो कोई फर्क नहीं पड़े, हम अगर हम नहीं मानते इसराइल को कोई फर्क नहीं। भाई मुझे एक बात नहीं समझ आई, पाकिस्तान जिस तरह वर्ल्ड की नजरों में पिद्दू सा है, घटिया सा, छोटा सा, जिस तरह समझा जाता है, फिर इतना जोर क्यों है इसराइल को तस्लीम करने? ये मैं भी तुझे सवाल करना है, इसराइल क्यों ये बार बार उकसाता है कि हम इस पाकिस्तान के हमारे साथ होने चाहिए? हाँ ये भी है, इसराइल को मैंने पहले भी बोला, हम नहीं मानते इसराइल को कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा आज तक, ना ही कोई पड़ने वाला है। कि सऊदी अरब कह रहा है माने अपना, वही मान रहा है। नहीं, सऊदी अरब ने ये पैगाम भेजा कि पाकिस्तान मुस्लिम करना चाहिए, यूएस कह रहा है पाकिस्तान मुस्लिम करना चाहिए, और काफी ममालिक हैं जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इसराइल को पाकिस्तान को ही क्यों करना चाहिए, बाकी जो कर रहे हैं करते जाए। बिल्कुल ये बात सोचने वाली है। पाकिस्तान पर इतना प्रेशर क्यों है कि इसराइल को तस्लीम करे? इवन का जरूरत भी नहीं इसराइल को, हमारी नहीं जरूरत, हमारी जरूरत नहीं है। अगर जरूरत होती तो आज पता चल जाता इसराइल हमारे इलाका कितनी तकड़ी कंट्री बनी हुई है, दुनिया मान रही है। पाकिस्तान का एक नाम है, एटमी ताकत है, उसका पूरे वर्ल्ड में एक वजूद है, उसको तुम कैसे खत्म कर सकते हो? हम भी तो यही जानना चाह रहे हैं, इतना जरूरी क्यों है पाकिस्तान, और क्यों जोर दे रहा है सऊदी अरब, क्यों जोर दे रहा है यूएसए? पाकिस्तान को चाहिए कि इसराइल को तस्लीम, बाकी मौलिक कंट्रीज कर ले तस्लीम। बिल्कुल, अगर पाकिस्तान नहीं भी करता तो क्या फर्क पड़ेगा? जब उनको हमारी जरूरत नहीं है, चले हम मान लेते हमें उनकी हो या ना हो, उनको तो हमारी नहीं है, इसराइल को हमारी जरूरत, तो फिर क्यों हम पर इतना प्रेशर डाला जाता है? ये सवाल है, ये ऐसा सवाल है जो हमारे हर मुसलमान हर पाकिस्तानी के दिल में आता है कि हम हैं भी कुछ नहीं दुनिया के नजर में, हैं भी जीरो से भी माइनस में। इकॉनमी जो हमारी नहीं है, इकॉनमी भी नहीं है, हमारे लोग भी अच्छे नहीं है, सब कुछ देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ इधर से गांव से गया था लड़का जर्मनी में, और उधर उसने वो डैंकी लगा कर गया था, उसने उधर अप्लाई किया कि मुझे उधर सिक्योरिटी का मसला है और हमारा गरीब मुल्क है पाकिस्तान, आप हमें नेशनैलिटी दें। और वो आगे उन जर्मनी का जवाब सुने, वो कहते हैं आप एक एटमी ताकत इतने मजबूत मुल्क है, आप इधर जर्मनी में पना ले रहे हैं। फिर आपका ये जवाब है भाई मेरी तो नहीं, वो गुजार उसने इसलिए किया था अपने कागज क्लियर कराने के लिए उसने किया था। इतना स्ट्रांग मुल्क है वर्ल्ड की नजरों में पाकिस्तान कि वो एक पता नहीं लोग सब तो कहते हैं पाकिस्तान है ही नहीं वजूद में। भाई पाकिस्तान हर बंदे की अपनी नेचर है, अपना देर का बात तो करने का हक रखते हो, लोग की अपनी मर्जी है भाई, वो जिस मर्जी बोल ले। जब हमारी मर्जी, हम इंडिया के बारे में क्या बोल लेते हैं, हमारा भी अपनी मर्जी है। बात ये है कि इजराइल मुस्लिम करना ना करना एक अलग इशू है। इशू तो ये है भाई, हमारे बार बार यही सवाल उठता है क्यों हम ही क्यों करें उनको? बाकी मुस्लिम यूए ने कर लिया, सऊदी अरब कर रहा है, यूएस सारी कंट्रीज कर रही है, सिर्फ पाकिस्तान और ईरान ने अभी तक नहीं किया और पाकिस्तान अभी तक तस्लीम नहीं किया। बाकी ये दोनों ही हैं। बाकी मेरा ख्याल में तुर्की ने भी किया है भाई, तुर्की ने भी किया है। और मेरे ख्याल में ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब मेरे पास तो नहीं है। हाँ भाई, अगर कोई किसी को पता है तो इसके बारे में बताएं। हमारे व्यूवर्स हैं, हमारे व्यूवर को शायद इसके बारे में इल्म हो कि वो पाकिस्तान पर सऊदी अरब क्यों जोर डाल रहा है, यूएस से क्यों डाल रहा है? जरूरत भी नहीं पाकिस्तान की, क्यों देख रहे हैं कि पाकिस्तान की इतनी अहमियत क्यों? मेरे समझ में तो इसका कोई जवाब नहीं आता कि ये क्यों कर रहे हैं, सऊदी अरब ये क्यों कर रहा है कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ रीजन तो रुखसार भाई इसके पीछे है। हमें नहीं पता, मुझे तो नहीं पता, आपको पता है नहीं? मुझे हमें पता होता तो हम बता देते, क्योंकि मुझे पता तो मैं जरूर बताता। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे कमेंट्स और हमारे सवाल के जवाब जरूर दीजिएगा। हकीकत में मुझे नहीं पता। तो मिलते हैं नया वीडियो में किसी नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।